नमस्कार दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन मित्र की वैकेंसी आउट कर दी गई है। अब आप इस वन मित्र की वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। तो 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप इस पेपर को फिलअप कर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को भरना है, किस तरीके से आपको कौन से प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एज लिमिट है, क्या एज लिमिट इसमें रखी गई है, कौन कौन से इस पोस्ट को भर सकता है, साथ में फिजिकल कैसा होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ए टू जेड जितनी भी जानकारी हुई इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी पोस्ट की नोटिफिकेशन मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। ऐसी जितनी भी पोस्टें आती हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन मैं डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो टोटल जो वैकेंसी जो वो है 2061, टोटल 2061 वन मित्र की वैकेंसीज भरी जाएगी। तो 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक इस पेपर को आप भर सकते हो। ठीक है, 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक इस पेपर को भर सकते हो। इस भरने का प्रोसीजर है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, वो प्रोसीजर पूरा ऑफलाइन होगा। आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, वो भी बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो जो ऑफलाइन फॉर्म होगा वो आपको सबमिट करना होगा और जितनी भी सर्कल डिवाइड की गई है उसमें आपको सेंड करना होगा। ठीक है, वहाँ उसको पोस्ट करना होगा। इस पोस्ट में रिटन एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नहीं होगा। ये जो पोस्ट होगी वो मेरिट बेस होगी। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, पूरा ये मेरिट बेस पे है। ठीक है, तो मेरिट बेस आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कितनी कितनी क्वालिफिकेशन पे आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या क्वालिफिकेशन पे कितने कितने मार्क्स है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है +2 बेस वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज ली जाएगी वो +2 की ली जाएगी। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो टोटल 100 मार्क्स है। तो 100 मार्क्स में से जो +2 का जो आपके मार्क्स होंगे उसमें से मैक्सिमम जो है वो 75 मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन की जाएगी उसका फॉर्मूला दिया गया है। तो +2 में आपकी जितनी भी परसेंटेज होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, और जितने भी उसको मल्टीप्लाई करके आएगा तो आपके उतने मार्क्स बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल 37.5 मार्क्स बने हैं। अगर आपके 50% है तो आप टोटल 37.5 मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एडिशनल सेकंड देखते हैं। एडिशनल मार्क्स फॉर EWS और BPL फैमिली को दिया जाएगा। तो जिसके पास भी EWS और BPL है उनको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एडिशनल नेक्स्ट देखते हैं। जो SC SC OBC कैटेगरी वाले उनको अलग से 2 मार्क्स मिलेंगे, और जिनके पास जो NCC NSS भारत स्काउट एंड गाइड मेडल विनिंग नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। या सिंपल आपके पास भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और सिंपल NSS 1 ईयर का सर्टिफिकेट उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, या सिंपल NSS 2 ईयर का सर्टिफिकेट हो तो उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और NCC A में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, B में 3 मार्क्स मिलेंगे, और C में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। साथ में अगर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर हो आप तो तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं जो विडो होगी, डिवोर्सी होगी, सिंगल वुमेन होगी तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सिंगल डॉटर होगी, ठीक है, ऑर्फन होगी तो उसको भी 3 मार्क्स मिलेंगे। और साथ में लास्ट में हो गया पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के टोटल कितने मार्क्स है? 10 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल कितना काउंट हो गया? 100 मार्क्स है। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा और उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है 10th और +2। ठीक है, और कहाँ से की होनी चाहिए? हिमाचल से की होनी चाहिए। तो मतलब अदर स्टेट वालों के लिए इस पर कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 25 ईयर्स का होने चाहिए। ठीक है, तो 18 से 25 साल के बीच से अगर आपकी एज है तो आप इसको भर सकते हो। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में मैन की बात करें तो उसकी जो हाइट होगी, तो हाइट यहाँ रखिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम रखिए। ठीक है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर हम चेस्ट की बात करें तो विदाउट एक्सपेंशन बोला गया है मिनिमम 79 होनी चाहिए, और विद एक्सपेंशन 84 आपकी मिनिमम एक्सपेंशन होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट होनी चाहिए। अगर हम वीमेन की बात करें तो उसमें जो हाइट दी है 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। और वैसे तो वीमेन के लिए चेस्ट मांगी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर चेस्ट मांगी गई है। तो 76 विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन से 79 आपकी चेस्ट मांगी गई है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में जो शेड्यूल टाइप के कैंडिडेट है उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का, और जो चेस्ट है उसमें 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेंस होंगे, जो मेंस के लिए है, रनिंग होगी 5000 मीटर। टाइमिंग होगी इसकी 30 मिनट, ठीक है। आधा घंटे में आपको 5000 मीटर कवर करना होगा। वही अगर फीमेल की बात करें तो उनकी जो रनिंग होगी वो होगी 500 मीटर, और 500 मीटर कितने टाइम में ख़त्म करना होगा, वो 10 मिनट में इसको ख़त्म करना होगा। तो जो कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड में क्लियर करेंगे उसी को ही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस की बात कर ले तो एप्लीकेशन में आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लानी होगी। किस किस की? एक होगी प्रूफ ऑफ एज, सेकंड होगा प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और थर्ड होगा प्रूफ रेजिडेंस स्टेटस ऑफ लोकल नेबर, ग्राम पंचायत एंड विलेज सीपी, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं रेजिडेंस प्रूफ की एक सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। साथ में आपकी जो कैटेगरी होगी उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका जो फ़ोटो ग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो वर्क टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, वो 6 आवर होगा पर डे, ठीक है। तो आपको 6 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। जो इसकी जो इनकम रखेगी वो है 10,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो इस भर्ती के अंदर टोटल 12 सर्कल सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से आप बिलासपुर को दे सकते हैं। टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पर? 124, चंबा को 198, धर्मशाला को 209, हमीरपुर को 194, और कुल्लू को 140, और मंडी को सबसे ज़्यादा 309। साथ में अगर बात करें नाहन को, तो नाहन सर्कल में 216 है, शिमला में 240 है, सोलन में 108 है, WL नॉर्थ धर्मशाला में 30 है, और WL साउथ शिमला में 77 है, और साथ में GHNP शामसी में 52 है। तो टोटल कितनी वैकेंसीज़ है? 2061, ठीक है। तो ये सारे सर्कल्स हैं, इनमें टोटल वैकेंसीज़ का डाटा यहाँ पर दिखाया गया है। और जहाँ जहाँ आपकी जो सर्कल है, जहाँ जहाँ आपका नज़दीकी पड़ता है, आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको डाउनलोड करना होगा, और आपको इसको फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका सर्कल होगा उस सर्कल डिपार्टमेंट में आपको इसको सेंड करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा, फादर्स नेम डालना होगा, परमानेंट एड्रेस डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगाना होगा, और परसेंटेज और 10th की परसेंटेज यहाँ पर लगाना होगा, और अटैच्ड फ़ोटोकॉपी लगानी होगी साल पर टेस्टेड, जहाँ साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और एक अटैच सेल्फ कॉपी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर BPL का और EWS का भी लगाना पड़ेगा। अटैच सेल्फ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी इसमें भी, ठीक है। जो आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं NSS NCC के, वो भी आपको यहाँ पर लगाने होंगे, ऐसे नो करना होगा। जो आपके पास BDO सिंगल वुमेन का भी है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको यहाँ पर सब यस करके यहाँ पर अटैच कर देना जो आपके पास है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना। आप यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, पर प्लेस और डेट का नाम लिखना है, और फिर से यहाँ पर सिग्नेचर और कैंडिडेट का नाम लिख देना है। यहाँ पर फिर से प्लेस और डेट लिखनी है। और एक फॉर्म ये है आपका मेडिकल का, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको मेडिकल बना के उसकी कॉपी भी यहाँ पर लगानी होगी, और वहाँ पर इसको भेजना होगा, ठीक है। फिर जब मेडिकल हो जाएगा तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, स्टेशन नाम लिखना, डेट लिखना मेडिकल की, और जो अथॉरिटी होगी वहाँ पर उसका सिग्नेचर स्टैंप लगा लेना है, ठीक है। ये सब अपलोड करके आपको जितना भी सर्कल है आपके, जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपने क्या करना है कि एग्जामिनेशन को पोस्ट कर देना, या फिर वहाँ पर जाके आप इसको खुद डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फुल प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जो जो एलिजिबल है तो इस पेपर को भर दे, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में पिन कर दूंगा, और व्हाट्सएप पे कमेंट करके भी आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाली अलग अलग पोस्टों की वीडियो में डालता रहता, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।